डॉक्टर राहत इंदौरी। एक तो ये हमारे शहर की जो रिवायत रही है, बिल्कुल उस रिवायत, जो कुछ भी करना है मुंह से करें सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। सीटी ना बजाएं तो अच्छा होगा। मैं हाथ जोड़ के नहीं राहत साहब, मैं अगर आप इजाजत दें, हालांकि हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की। होता यह है कि मैं भी अब से 20 साल 25 साल पहले 1.5 कमरों के एक घर में रहता था। अक्सर बच्चे बड़े हो गए थे, उनसे कहता था बेटा जाओ शहर में मुशायरा है, मुशायरा सुनाओ, तुम्हारे बाप शायर हैं तो तुम्हें चाहिए कि तुम मुशायरा सुनो और शायरी के बारे में कुछ जानो। उसके पीछे मसलहत जो होती थी वो मैं समझता हूँ या मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं। अच्छा ठीक। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था, थोड़ी देर मुझे मेरा साथ दे दें कि ये रिवायत जो हमेशा से चली आ रही है शहर की, कि बहुत से चेहरे जो मैं 20-25 बरस से मुशायरों की महफिलों में देख रहा हूं, वो चेहरे मुझे आज नजर आ रहे हैं। और नई एक खूबी जो देख रहा हूं वो ये है कि बहुत से चेहरे जो मैंने अब तक नहीं देखे थे वो भी आज की इस महफिल में मौजूद हैं। तो मैं ये करूंगा कि जो मेरे पुराने सुनने वाले हैं उनके एहतराम में मैं कुछ ताजा शेर पढ़ूंगा, और जो नए लोग जो मैं देख रहा हूं उनके एहतराम में कुछ पुराने सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ये नए और पुराने दोनों मिला जुला के कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये बिल्कुल यकीन कर लेना कि जब मैं ये कहूं कि मैं नए शेर पढ़ा हूं, उसका मतलब ये होगा कि नए शेर पढ़ा हूं। बस ये ख्याल रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों का कुछ मिनटों के लिए शेर सुनने का मूड बन जाए। मुझे मतलब ही यहीं से याद आया, मेरी ताजा गजल शुरू करता हूं। समझ गए ना ताजा गजल का मतलब क्या? मतलब सुनाया हमारे इसने, शेर सुनाया माजिद ने, हमारे भाई हैं छोटे। देखिए, लेकिन मैं शेर भी कह लूं, आपके जज्बात से हम आहंग भी हो जाऊं और मुशायरे को जलसे से बचा लूं, तो बात है। अस्कराओं के सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। पढ़वा लो दोस्तों, पढ़वा लो, बस पढ़वा लेना। और मैं खुदाई करता, मैं भी पढ़ के बता दूंगा। अर्ज कर रहा हूं कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। क्या कहने? वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। देखिए, एक बारीक कटिंग आ रही है, लेकिन मुझे फख्र है। मैं, मेरा ख्याल है, महीने में 15 रातें ऐसी महफिलों में गुजारता हूं दुनिया के गोशे गोशे में। लेकिन मैं ये जो एतराफ करते हैं वो इसी तरीके से थोड़ी कर लेते हैं। ये जितने आए हैं ये सब शेर की हिफाजत, खुदा की कसम, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि लखनऊ में और दिल्ली में अब नहीं होती जो इंदौर में होती है। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। ये बात मैंने पहले भी कही है, पहली बार आपके साथ कुछ वो नहीं कर रहा हूं। मैं यस कर रहा हूं कि वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। कसीदा किस तरह लिखना, सर भाई, कसीदा किस तरह लिखना? कसीदा कहते हैं प्रशंसा गीत को, है ना, प्रशस्ति पत्र। खैर, कसीदा अब इतना गाढ़ा मुझे कहां से याद होगा यार। मैं बगैर पढ़ा लिखा आदमी हूं। मुझे कौन सा सही आता, मैंने अंदाजे से कह दिया। मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है, सरकारी समझता है। कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना,
वो कुछ समझे न समझे, राग दरबारी समझता है। कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, वो कुछ समझे न समझे, राग दरबारी समझता है, राग दरबारी समझता है।